कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग पहले की तरह मस्त होंगे और खुश होंगे। तो आइए हम लोग लेकर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डिस्कस किया था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सर एक्चुअल में ड्राइंग होता क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा बस केवल 2 मिनट का वक्त लूंगा आपका, और 2 मिनट में आपको ये चीजें बेहतर समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर 2 सवाल छुपा हुआ है। पहला तो ये कि ड्राइंग होता क्या है भाई, ठीक है, और दूसरी चीज कि उस पर हम इंटरेस्ट क्यों चार्ज करते हैं, और कौन देता है इंटरेस्ट, किस पर चार्ज किया जाता है, मतलब इसमें पेयर कौन है और इंटरेस्ट रिसीवर कौन है। इस सारी बातें आपको समझना है। आइए, ये है सर फॉर्म। ये क्या है? ये फॉर्म है। और आपको पता है कौन सा फॉर्म सर? पार्टनरशिप फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है सर? पार्टनरशिप फॉर्म है। ठीक है, और इसके पार्टनर हैं कुछ यूं। आइए देखते हैं, इसके पार्टनर कुछ यूं हैं। क्लियर? मान लीजिए कि मैं ए, बी और सी 3 नाम ले लिया। ये लोग 3 पार्टनर हैं। एक्चुअल में ड्राइंग एक ऐसी अमाउंट होती है जिसे हम कहते हैं, कभी भी इनको अपने बिजनेस में, भाई बिजनेस में इन्होंने अपना पैसा लगाया, अपना सब कुछ लगाया, पूरा टाइम वहीं पर दे रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि बिजनेस का प्रॉफिट पर डे कैलकुलेट करें, हर मंथ कैलकुलेट करें। हो सकता है कि बिजनेस के प्रॉफिट को ये लोग लास्ट में, ईयर के लास्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो बाकी पूरे 1 साल इनका खुद का पर्सनल एक्सपेंसेस कैसे होगा, इनके खुद के खर्चे कैसे चलेंगे, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। किसके लिए? अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। अब आप खुद बताइए, अगर बिना किसी प्रोसीजर के अगर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पैसा विड्रॉ करते रहते हैं, तो बिजनेस में पैसा टिकेगा कहां? बिजनेस की तो कमर टूट जाएगी, फॉर्म की तो कमर टूट जाएगी। तो क्या होता है कि इस पर हम लोग क्या करते हैं, इस पर हम एक लिमिटेड टाइम और एक लिमिटेड अमाउंट पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हम कौन से टाइम पर विड्रॉ करेंगे, कितना अमाउंट पार्टनर को विड्रॉ करना होगा। क्लियर है? और विड्रॉ किस लिए करना है सर, उसका पर्पज जान लीजिए। पर्सनल यूज के लिए, यानी ड्राइंग के लिए अगर आप कहोगे कोई भी अमाउंट आप अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से विड्रॉ करते हो, तो उसी अमाउंट को हम लोग ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, जो पर्सनल एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए जो विड्रॉ किया जाता है उसे हम लोग ड्राइंग कहते हैं। तो इन लोगों ने फॉर्म से पैसा ले लिया। एक चीज देखिए, यहां पर पैसा आ कहां से रहा है? फॉर्म से पैसे का आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, फॉर्म में पैसा नहीं जा रहा है, फॉर्म से पैसा ये लोग विड्रॉ कर रहे हैं। किस लिए विड्रॉ कर रहे हैं? पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। किस लिए कर रहे हैं? पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कर रहे हैं। और इसी पर्सनल एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। क्लियर है? ड्राइंग बोलते हैं। अब सवाल ये होता है कि सर पैसा, बिजनेस पार्टनर का पैसा ये लोग अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए निकाल रहे हैं, तो हम इस पर इंटरेस्ट क्यों पे करते हैं? देखिएगा जरा, एक छोटा सा बड़ा आसान सा सवाल है, इसका आंसर सबको पता होगा, मैं आपको बता देना चाहूंगा। ये 3 पार्टनर हैं। मान लीजिए कि किसी महीने में इन्होंने 10,000 रुपए विड्रॉ कर लिया, तो आपको पता है तीनों पार्टनर हैं, तो बी कहेगा कि जब ए ने 10,000 निकाला, मैं भी पैसा निकालूंगा, क्यों ना मैं भी निकाल लेता हूं पैसा। बी ने 12,000 निकाल लिया। फिर सी देखेगा, अरे ए और बी ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ कर लिया, तो सी कहेगा क्यों, मैं किससे कम हूं, मेरे पास भी खर्चे हैं, मैं भी विड्रॉ कर लेता हूं। इसने भी 10,000 रुपए विड्रॉ कर लिया। यहां पर कोई अमाउंट हो सकती है, ये अमाउंट लिखने का मतलब कोई लॉजिक नहीं, कोई भी अमाउंट हो सकती है। फिर ये भी तो हो सकता है कि ए कहेगा, अरे इसने तो 12 निकाला, चलो मैं 2 और निकाल लेता हूं। फिर ये बोलेगा 2 इसने और निकाल लिया, चलो मैं 1 और निकाल लेता हूं। तो सी बोलेगा, अरे इन दोनों ने तो ज्यादा पैसे निकाले, चलो मैं काम करता हूं 5 और निकाल लेता हूं। क्योंकि बिजनेस इनका है तो इनको कोई मना भी नहीं करेगा। और इस तरह से एक दूसरे को देखकर ये लोग क्या करेंगे, ज्यादा अमाउंट अपने बिजनेस से विड्रॉ कर लेंगे, जिससे बिजनेस की कमर टूट जाएगी। आप यूं कह लीजिए, बिजनेस में पैसे का इनफ्लो नहीं होगा, पैसे का आउटफ्लो हो जाएगा बिना किसी प्रॉफिट के। ठीक है, तो इस तरह के विड्रॉइंग पर ब्रेक लगाने के लिए, क्या लगाने के लिए? ब्रेक लगाने के लिए इस तरह के अमाउंट पर, इस तरह के
मनमाना विड्रॉल पर ब्रेक लगाने के लिए पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दिया जाता है कि जो जितना पैसा निकालेगा उस पर उसको उतना इंटरेस्ट पे करना होगा। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर दिया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर दिया जाता है और उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से पार्टनर्स को निकाले गए अमाउंट पर, निकाले गए ड्राइंग पर जितने टाइम तक पैसा इन्होंने निकाल कर अपने पास रखा है उतने टाइम का इस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और वो इनका पर्सनल एक्सपेंसेज होगा। किसका? पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंसेज होगा। और पार्टनर किसको पे करेंगे? फर्म को पे करेंगे। और फर्म के लिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट या ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट होगा एक तरह से प्रॉफिट का काम करेगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का काम करेगा, जो इनके नेट प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा, इस बिजनेस के नेट प्रॉफिट को बढ़ा देगा। ध्यान रखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं हो सकता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए एक एडिशनल बेनिफिट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पैसा फर्म में था उसको पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया और फिर उस अमाउंट पर पार्टनर्स को क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्लियर? और इंटरेस्ट देने के पीछे क्या है? रीजन है कि अननेसेसरी विड्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, पार्टनर्स के अननेसेसरी विड्रॉल को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? उनके ड्राइंग पर ब्रेक लगाने के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। इंटरेस्ट चार्ज करने का पर्पस बेसिक यही है। क्या? अननेसेसरी विड्रॉल को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है ना? क्या पर्पस है सर? बिकॉज क्यों दिया जाता है? क्योंकि अननेसेसरी विड्रॉल को कंट्रोल किया जाए। जो पार्टनर्स के द्वारा पर्सनल यूज के नाम पर अननेसेसरी विड्रॉल होगा उसे कंट्रोल किया जाएगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इन तीनों में से हर पार्टनर चाहेगा कि बहुत आवश्यकता आने पर ही वो पैसा बिजनेस से विड्रॉ करे पर्सनल यूज के लिए। ठीक है? तो इसका पर्पज आपको सीधे से साफ समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके मेथड को। एक्चुअल में ड्राइंग किस तरह से आएंगे क्वेश्चंस में, कैसे करेंगे, और आज मैं आपको इसके मेथड को समझाने वाला हूं कि किस तरह से इसका मेथड है और मतलब कितने मेथड हैं और उन मेथड को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मेथड में। नोट करिए। आइए हम लोग मेथड ऑफ कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास प्रॉपरली 3 मेथड है। एक तो हमने मेथड का नाम दे रखा है सिंपल मेथड, और दूसरा हमने नाम दे रखा है प्रोडक्ट मेथड या यूनिवर्सल मेथड कहा जाता है इनको। मतलब ये सिंपल मेथड के केस में भी अप्लाई हो सकता है और प्रोडक्ट मेथड के भी केस में अप्लाई हो सकता है। ठीक है? ये दोनों मेथड है, ये यूनिवर्सल है। यहां तो अप्लाई होगा ही होगा, यहां तो अप्लाई होगा ही होगा, और साथ ही साथ यहां भी अप्लाई होगा जहां पर हम एवरेज पीरियड मेथड या जिसे हम अल्टरनेटिव मेथड के नाम से जानते हैं, इसे हम अल्टरनेटिव केस कह सकते हैं कि ये हमारा अल्टरनेटिव मेथड है। ठीक है? अब जरा देखिए ध्यान से देखिएगा, एक एक बातें आपको समझ में आएगी कि किसका कब कहां यूज होगा, किस तरह से यूज होगा, ये प्रॉपरली तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सिंपल मेथड में मैंने लिख रखा है अंडर दिस मेथड, आईओडी मैंने लिखा है अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड सेपरेटली ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग। मतलब जो अमाउंट हमें दिया रहेगा, जो ड्राइंग का अमाउंट दिया रहेगा कि राम ने 10,000 रुपए निकाला, तो हम केवल राम का 10,000 रुपए पर बात करेंगे। ईच अमाउंट, प्रत्येक अमाउंट का सेपरेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कि कौन अमाउंट कितने महीने बाद निकाला गया है और उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा। फॉलोइंग ड्राइंग फ्रॉम यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला क्या यूज करेंगे? अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इंटू मंथ डिवाइडेड बाई 12। हमने जो पैसा जब निकाला, यानी पार्टनर ने जो पैसा जब निकाला है, जैसे मान लीजिए हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और पैसा निकाला गया है अगस्त में,
तो हम अगस्त से लेके 31 मार्च तक का ही इंटरेस्ट पे करेंगे, तो इस वजह से हम लोग अगस्त से लेके 31 मार्च का मंथ ऊपर लिख देंगे और डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। जिन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा होगा, उनको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल मेथड कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं, देखते हैं प्रोडक्ट मेथड क्या होता है। पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रोडक्ट मेथड वहां पर अप्लाई होता है जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ ड्राइंग किया गया हो, ठीक है। जहां पर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ड्राइंग्स किए गए हो पार्टनर्स के द्वारा, मतलब 2 बार 4 बार 5 बार, या हो सकता है कि हर महीने विड्रॉ किया गया हो, ठीक है। और बेसिक तौर पर उनके बीच का जो टाइम इंटरवल हो वो इक्वल ना हो, यानी टाइम इंटरवल हर ड्राइंग का जो कंसेक्यूटिव ड्राइंग है उसका जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल ना हो, अमाउंट यूनिफॉर्म ना हो, तो उस केस में हम लोग प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं, जिसे हम यूनिवर्सल मेथड कहते हैं, ठीक है। देखिए जरा क्या होता है। अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट आर कंप्यूटेड। पहले क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट निकालेंगे। और पिछली बार मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट निकालने का तरीका कि मंथ इंटू अमाउंट का मंथ में मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेंगे? प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा, ये मैंने पिछली क्लास में ही बता दिया था, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ही बता दिया था कि हम कैसे निकालेंगे। और यहां पर लिखा है बाय मल्टीप्लाइंग द ईच सेट ऑफ ड्राइंग फ्रॉम इट्स ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब यहां मंथ है, मंथ से है, और ए का मतलब यहां पर क्या है? सेट ऑफ ड्राइंग, यानी ड्राइंग का जो अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? प्रोडक्ट निकल जाएगा। उसके बाद देयर आफ्टर यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, फिर टोटल प्रोडक्ट, यानी जो हम प्रोडक्ट निकालेंगे उसका टोटल भी करना होगा। फिर टोटल करने के बाद इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में फिट करेंगे। इस फॉर्मूले में फिट करने के बाद हम लोग क्या कर देंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। क्लियर है? इस पर भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, प्रोडक्ट मेथड। अब बात करते हैं सर एवरेज पीरियड मेथड क्या होता है। ये बेसिकली हम वहां पर निकालते हैं जहां पर ये दो कंडीशन एग्जिस्ट करती हो, वहां पर हम इसका यूज करते हैं। चूंकि मैंने यूनिवर्सल मेथड बताया है तो हम इस मेथड को अल्टरनेटिव मेथड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हम इस मेथड को अल्टरनेटिव मेथड भी कह सकते हैं। अल्टरनेटिव मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। इस मेथड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अल्टरनेटिव मेथड है। किसका? ये प्रोडक्ट मेथड का अल्टरनेटिव भी माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज यूनिफॉर्म, यानी जो हमने विड्रॉ किया है, पार्टनर्स ने जो अमाउंट विड्रॉ किया है पूरे साल भर में, उसकी अमाउंट एक जैसी हो, सेम हो। क्लियर है? सेम हो। साथ ही साथ द टाइम इंटरवल बिटवीन कंसेक्यूटिव ड्रॉइंग इज यूनिफॉर्म, यानी हर अमाउंट के बीच का जो टाइम हो, हर अमाउंट के विड्रॉल के बीच का जो टाइम इंटरवल हो वो बिल्कुल इक्वल हो। जैसे हर 1 महीने बाद राम ने विड्रॉ किया, पार्टनर्स हर 1 महीने बाद पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, यानी हर 2 महीने बाद पैसा राम विड्रॉ कर रहे हैं, हर 3 महीने बाद, मतलब जो टाइम इंटरवल है विड्रॉइंग का वो बिल्कुल एक जैसा है। ये चीजें हम लेकर एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक दिमाग में आपके सवाल आएगा कि सर इसका कोई फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला नहीं, इसका एवरेज मंथ निकाला जाता है, और बहुत सारे मंथ है। क्या निकाला जाता है? एवरेज पीरियड मेथड मैंने लिखा है, इसका एवरेज मंथ निकाला जाता है, और उसी एवरेज मंथ मेथड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे निकालेंगे मैं पूरा बताऊंगा। ये हम तब लगाते हैं जब हमें क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से करना हो। जहां पर ये मेथड अप्लाई होगा वहां पर हम प्रोडक्ट मेथड भी अप्लाई कर लेंगे, लेकिन प्रोडक्ट मेथड थोड़ा लेंदी होता है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए एक नया मेथड अल्टरनेटिव मेथड आया है, लेकिन ध्यान रखिए हम इसे तभी यूज करेंगे जब ड्राइंग की अमाउंट जितनी बार विड्रॉ की गई हो एक पार्टनर की यूनिफॉर्म हो, और उनके बीच का जो टाइम इंटरवल हो वो भी यूनिफॉर्म हो। अगर ऐसा है तो हम वहां पर एवरेज मंथ मेथड को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं है तो हम प्रोडक्ट मेथड ही लगा के अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग सिंपल मेथड से क्वेश्चन उठाते हैं, और सिंपल मेथड उठाने के बाद सीधे प्रोडक्ट मेथड पर, फिर प्रोडक्ट मेथड से हम लोग डायरेक्ट किस पर आ जाएंगे? जो अल्टरनेटिव मेथड है, जो एवरेज पीरियड मेथड है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ओके, ठीक है। मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिख रखा है, देखिएगा। राजू इज अ पार्टनर इन अ फर्म, राजू एक किसी फर्म में पार्टनर है। ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। द फॉलोइंग अमाउंट एज ड्रॉइंग, कैसे विड्रॉ किया? एज
ड्राइंग के रूप में विड्रॉ किया इसने। और अमाउंट क्या है, पहला अमाउंट इसने कब विड्रॉ किया, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, कह रहा है कि अमाउंट एज ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी 31 मार्च 2019 तक इसने कितना विड्रॉ किया, इतना विड्रॉ किया। कब विड्रॉ किया, 1 मई, यहां पर मैं डेट मेंशन कर देता हूं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। अगर अब मई लिखा है तो 2018 ही होगा, जून लिखा है तो भी 2018 होगा, जुलाई लिखा है तो भी 2018 होगा, अगस्त लिखा है तो भी 2018 होगा। क्लियर है, इसने इतना अमाउंट विड्रॉ किया, 10,000, 12,000, 14,000 और 10,000। और नीचे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, सीधी सी बात यहां पर देख लीजिए, 10% है। तो सबसे पहले मैं, देखिए मैं आप सभी को इसी पर हमें करना है, तो सबसे पहले मैं कौन सा मेथड अप्लाई करता हूं, सबसे पहले मैं सिंपल मेथड बताता हूं। कौन सा मेथड सर, सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में हम लोगों ने कहा था कि हमें अमाउंट, मतलब ईच अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग को सेपरेटली क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज कर लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मई, पहला बात करते हैं क्या, 1 मई को। अब बताइए इस पर इंटरेस्ट कब तक लगेगा, 1 मई 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक। कितना अमाउंट है, 10,000। जरा आप ऐड करते जाइए, जोड़ते जाइए, कितने महीने का लगेगा इस पर, पूरा मई लगेगा, जून लगेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने का हो गया, आप जरा देखें, टोटल 11 मंथ का हो गया। ये कितने महीने हुआ, ये टोटल 11 मंथ का हुआ। कितने महीने का हुआ, 11 मंथ का हुआ। यहां पर आपका 11 मंथ आ गया। अब इस पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना करेंगे, रेट लगा दीजिए। फॉर्मूला आप देखिएगा एक बार पलट के, फॉर्मूला वही होगा जो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैं एक बार यहां पर मेंशन कर देता हूं सिंपल मेथड का। क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इंटू मंथ डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग कितना है, 10,000 है, मंथ कितना, रेट कितना है, 10 अपॉन 100 कर दीजिए, मंथ कितना है, 11 महीने का हो गया, इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12 कर दीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 1000 आ जाएगा, इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12 इसको करेंगे तो 916.66 आएगा। तो इसको आप 67 कर दीजिए, आपका ये इंटरेस्ट आ गया। सिंपल मेथड से मैंने मई वाले महीने का निकाल लिया। दूसरा कब से है, देखिएगा दूसरा कब से है, दूसरा 30th जून से 30th जून 2018 से लेकर कब तक मिलेगा, 31 मार्च 2019 तक। आइए देखते हैं, बात करते हैं इस पर कितने मंथ का निकलेगा। 30 जून से बात की जा रही है तो जून से हम कैलकुलेट करते हैं, जून। तो अच्छा बताइए आप, यहां 30th जून है तो क्या जून महीना कैलकुलेट होगा, नहीं सर, जून तो समाप्त हो गया ना, तो जून का मंथ हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम कौन सा मंथ कैलकुलेट करेंगे, हम जून के बाद वाला महीना कैलकुलेट करेंगे। तो जून चला गया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। टोटल कितने महीने हो गए सर, 9 महीने मंथ हो गए। आप भी मेरे साथ कैलकुलेट कर लीजिएगा, जहां से मैंने बोला था वहां से वहां तक कैलकुलेट करिएगा। यानी इस वाले अमाउंट पर कितने महीने का लगेगा, 9 मंथ का। सेम फॉर्मूला, 12,000 मल्टीप्लाई बाई रेट सेम लगा लीजिए, इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 कर लीजिए। ठीक है, अब इसको आप फटाफट सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1200 रुपए आ जाएगा। ठीक है, इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 कर दीजिए, 12 से 12 कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया। इस फॉर्मूले से आपका 900 वैल्यू कंसीडर हो गई। ये दूसरा वाला था। उसके बाद बात करते हैं तीसरे वाला। ये दूसरा वाला हमने सॉल्व कर लिया, ये तीसरे वाले की बात करते हैं। यहां पर देखिए स्पेस कम होने की वजह से मैं अलग अलग जगह पर लिख रहा हूं, लेकिन आप बोर्ड पर ध्यान देंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। तीसरा वाला क्या है, 1 जुलाई है। ठीक है, 1 जुलाई 2018 टू 31 कब से,
31 मार्च 2019 तक कंसीडर किया जाएगा। देखिए 1 जुलाई 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक का निकालना है, तो जुलाई को कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि पहला महीना है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने हो गए? जुलाई से देखिए सर, इसमें भी टोटल कितने महीने हो गए? इसमें भी टोटल 9 मंथ हो गए सर। सर ये कैसे हो सकता है बेटा? अगर आप विचार करोगे तो 30 जून के बाद अगला डेट कौन सा आता है? जुलाई आता है। यानी ये दोनों क्वेश्चन की जो डेट है बिल्कुल एक ही कंसीडर होगी। ठीक है, बस रात भर का अंतर है सर, ध्यान दीजिए। तो 9 महीने का आगे अमाउंट कितना है? 14,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। क्लियर है? और इसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1400 ये आ जाएगा इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका वैल्यू कितना कंसीडर होता है फटाफट निकालिए। आप लोगों ने निकाल लिया होगा, इसकी टोटल वैल्यू आएगी 1050। मैंने भी कैलकुलेट कर लिया, आप भी देख लीजिए सही है कि नहीं। ये हमारा तीसरा वाला पार्ट भी खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ स्पेस है, तो हम लोग इस वाले पार्ट में आपको बता देते हैं, इस वाले पार्ट में दिखा देते हैं। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं अगस्त वाला, तो 1 अगस्त 2018 से लेके 1 अगस्त 2018 से 31 मार्च 2019 की बात करेंगे तो जोड़िए कितने महीने इस पर कंसीडर होंगे? पूरा अगस्त जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने हो गए? 8 महीने हो गए सर। कितने हो गए? 8 मंथ हो गए सर। फॉर्मूला लगाइए, अमाउंट कितना है? 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100 रेट अपॉन 100 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12। सर इसको कैंसिल ऑफ करिए, 1000 आएगा इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12। अब फटाफट आप इसको सॉल्व करिए और बताइए कितना आएगा। आप लोगों ने निकाल लिया होगा, मैंने भी कैलकुलेट कर लिया है। 6.67 की वैल्यू कंसीडर की जाएगी। तो ये बेटा हमने सिंपल मेथड से हर एक अमाउंट के ड्राइंग को हमने अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया, अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया, सेपरेटली कैलकुलेट किया। हमने इस मेथड को नाम दे रखा है सिंपल मेथड। अब इसी क्वेश्चंस को हम लोग दूसरे मेथड, प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे और आप देखेंगे इन दोनों के बीच में किस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कितनी आसानी होती है। तो ये सिंपल मेथड है, फटाफट इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। अब उसके बाद आपको जो क्वेश्चन आएगा उसे आपको खुद करना होगा। आप अपने बुक को उठाइए, बुक उठा के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दीजिए सिंपल मेथड से। सेम क्वेश्चन को हम लोग किससे सॉल्व करते हैं सर? प्रोडक्ट मेथड से। बस मैं एक काम करूंगा, ये ऊपर की 2 लाइनें मैं क्लीन कर दूंगा, क्योंकि हमें प्रोडक्ट मेथड लगाना है तो थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए, इस वजह से मैं इसको क्लीन करूंगा। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, मैं एक बार क्लीन कर देता हूं, सब लोग देखें एक बार अच्छे से। सेम क्वेश्चन किस मेथड से? प्रोडक्ट मेथड से। ओके, चलिए वैसे मैं इतने में ही लगाने में कोशिश करता हूं, इतने में ही सॉल्व कर लिया जाए प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड लगेगा? प्रोडक्ट मेथड कैलकुलेट किया जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा प्रोडक्ट मेथड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट मेथड में हमें बस थोड़ा सा एक फॉर्मेट को ध्यान में रखना होगा। हम यहां पर लिखेंगे डेट, यहां पर लिखेंगे हम डेट, और यहां पर हम मेंशन कर देंगे अमाउंट, जो हमने अमाउंट विड्रॉ किया है। यहां पर हम मेंशन कर देंगे मंथ, जो मंथ आएगा, और यहां पर हम मेंशन कर देंगे प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमारा आएगा। प्रोडक्ट आपको पता है अमाउंट इंटू मंथ का बीच का मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई करके हम लोग प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। आइए डेट को देखते हैं, डेट क्या होगा। सबसे पहली डेट क्या है? 1 मई 2018 कंसीडर करेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप दूसरे तरीके से भी डेट लिख सकते हैं। अमाउंट कितना है? 10,000। इंटरेस्ट कब देना है सर? 31 मार्च 2019 को देना है,
कितने महीने का लगेगा? अभी मैंने पीछे वाले पार्ट में निकाला था सर 11 मंथ का, कितने महीने का? 11 महीने का। क्लियर है? पहले हम इसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। फिर सर दूसरा आ जाता है हमारा 30 जून, 30 जून 2018 सर, इस पे कितना अमाउंट है? 12,000। इस पर कितने महीने का लगेगा? आपको याद होगा कि मैंने अभी निकाला था, इस पर 11 महीने निकाला, इस पर 9 निकाला, इस पर भी 9 निकाला और इस पर 8 महीने निकाला था। वही सब मैं यहां पर कॉपी कर देता हूं, यहां पर 9 मंथ आ जाएगा। 1 जुलाई 2018 को कितना अमाउंट है सर? 14,000 और इस पर कितने महीने था? 9। सर देखिए 1 अगस्त 2018 को कितना निकला सर? 10,000। इस पर कितने महीने का सर? 8 महीने का। आप कैलकुलेट कर लीजिए सर मंथ, मंथ कब से कब तक कंसीडर करना है सर? 1 मई से लेके 1 मई 2018 से 31 मार्च 2019 तक, 30 जून 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक, 1 जुलाई 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक, 1 अगस्त 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक। आइए देखते हैं अब हमने क्या निकालना है? प्रोडक्ट। देखिए सिंपल लिखा है, अमाउंट इंटू मंथ का मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो प्रोडक्ट आपका निकल कर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करिए कितना आता है? मल्टीप्लाई आप सभी लोग मेरे साथ मल्टीप्लाई करें और देखें कि आपका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है। आप इसे फटाफट करके, आप खुद फटाफट करके इसे नोट करें। ठीक है, तो मैंने इस तरह से इस पर मेंशन कर दिया है, नोट कर दिया है। इसका 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 1,10,000, 1,08,000, 1,26,000 एंड कितना आएगा? 80,000। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? देखिए अब हम फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या लिखा सर? डेट। इस पर जितनी डेट की अमाउंट है सब लिख लोगे, डेट लिख लोगे, फिर अमाउंट लिख दिया, डेट के सामने जो जो अमाउंट विड्रॉ हुआ है वो अमाउंट लिख दिया, फिर हमने मंथ लिख दिया, मैंने मंथ कंसीडर कर दिया, मंथ इसके सामने, और मल्टीप्लाई करके फिर प्रोडक्ट निकाल दिया। अब इस प्रोडक्ट का हम एडिशन कर लेंगे और ये प्रोडक्ट का एडिशन करने के बाद हम लोग देखेंगे हमारी वैल्यू क्या आती है। आप हमारे साथ एडिशन करिए। $4,24,000 हमारा आ गया। ये क्या होगा? टोटल प्रोडक्ट आ गया। क्या आ गया? टोटल प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, हमने क्या निकाला? टोटल प्रोडक्ट निकाला। अब हम इस टोटल प्रोडक्ट पर हम फॉर्मूला लगाते हैं। अब आप देखिए फॉर्मूला जो हमने आपको बता रखा था उसी फॉर्मूले पर हम लोग कंसीडर करेंगे। आप लोग मेरे साथ लिखे टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला, आप लोग मेरे साथ मेंशन करें किस तरह से निकलेगा, अपना आराम से आ जाएगा। यहां पर पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 इंटू 12। तो नीचे भी मेंशन कर देते हैं, नीचे इसी फॉर्मूले के माध्यम से लिख देते हैं टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 4,24,000 इंटू रेट कितना है? 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को, अब इसी चीज को आपको सॉल्व करना है। आप खुद इसे सॉल्व करें और सॉल्व करके बताएं। चलिए हम लोग कर लेते हैं। 1 0 1 0 1 0 कैंसिल ऑफ हो गया और 1 0 ये कैंसिल ऑफ हो गया। इसे कैंसिल ऑफ कर देते हैं। 2 से 6 2 1 2। क्लियर है? तो वैल्यू क्या आ गई हमारी? देखिए आप सभी लोग देख लीजिए, लिखिए 2 1 2 और यहां पर बचे हुए 2 0, ये 2 0 लिखिए डिवाइडेड बाई 6। और कोई वैल्यू तो नहीं बचा? नहीं बचा। अब फटाफट आप इसे डिवाइड कर दें, किससे? 6 से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैंने आंसर यहां पर मेंशन कर दिया है 3,533 यानी 3,533.33 की वैल्यू यहां पर कंसीडर की जाएगी। ओके ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरह से इसको कैलकुलेट किया। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को स्पेस देता हूं कि अब आप देखिए आंसर हमारा सही है कि नहीं। जो हमने सेपरेटली यहां पर निकाला था सिंपल मेथड में, उन सब तीनों का इंटरेस्ट एक साथ ऐड करिए और मिलाइए, क्या इसके बराबर है? अगर इसके बराबर है तो हमारा आंसर सही है और इसके बराबर नहीं है
तो हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की है, हमारा कोई क्वेश्चन गलत होगा, हमारा कोई पार्ट गलत होगा। वैसे हमने बताया है, आप एक बार हमें मिलाने की जरूरत नहीं, आप मैच करा लो, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। हमने कोई स्टेप नहीं किया है। और लेकिन ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग में बस एक प्रॉब्लम होती है, किसी को एडिशन अच्छे से नहीं आ पाता, किसी को मल्टीप्लिकेशन नहीं आ पाता, कभी कभी हमसे भी मिस्टेक हो जाती है। तो आप भी ध्यान दीजिएगा कि आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बड़े केयरफुली तरीके से करें, ताकि एक भी अमाउंट आपका मिस ना हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अब हम लोग बताएंगे कि सर हम एवरेज मेथड को किस पार्ट पर और कहां पर कैलकुलेट करेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं एवरेज पीरियड मेथड के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं, इसकी सिर्फ 2 शर्तें हैं। पहला तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग यूनिफॉर्म होना चाहिए, और उस ड्राइंग को जितनी बार किया गया है उसके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस मेथड को अप्लाई करेंगे। अच्छा, अगर आपको ये मेथड नहीं आ रहा है तो आप इसके जगह पर प्रोडक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। यानी आप यूं कह लीजिए कि ये प्रोडक्ट मेथड का ही शॉर्ट रूप है। सर शॉर्ट रूप? जी बिल्कुल शॉर्ट रूप है। वैसे आपको देखने में तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये जितने भी पॉइंट मैंने लगा रखे हैं, लिख रखे हैं, ये सब एक न एक केस है। जिन्होंने बुक पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, समझिए। ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके नोट करने का काम ना करें, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर आप समझने का प्रयास करें। देखिए, जब हम ड्राइंग करते हैं तो हम ड्राइंग 3 तरह से करेंगे। या तो हम हर महीने विड्रॉइंग करेंगे, यानी पैसा जो होगा मंथली विड्रॉ होगा, ठीक है। या फिर हम उसे क्वार्टरली विड्रॉ करेंगे। मतलब क्वार्टरली, साल में अगर क्वार्टर की बात करें तो 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है, ठीक है। तो पूरे 12 महीने में कितने क्वार्टर बने, 4 क्वार्टर बने, ठीक है। कुछ लोग क्वार्टर समझ रहे होंगे वो पैक वाला, नहीं पैक वाला नहीं, यहां पर हम लोग बात करते हैं एक साल में 12 महीने में 4 क्वार्टर बनते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्वार्टरली से क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन आ पाएगा। दूसरा आएगा आपका हाफ ईयरली। आपको पता है साल में कितने बार हाफ ईयरली होता है, 6-6 महीने पर निकाला जाएगा पैसा, तो सिर्फ 2 बार विड्रॉ किया जाएगा। यानी पैसे आप 3 केस तक 3 तरह से निकाल सकते हैं। पहला तरीका होगा, या तो आप हर महीने पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, आप कब विड्रॉ कर रहे हैं, हर महीने पैसा आप विड्रॉ कर रहे हैं। दूसरा, हर 3 महीने बाद कर रहे हैं, यानी हर क्वार्टरली पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तीसरा, या हर हाफ ईयरली पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर है? ईच क्वार्टरली, ईच मंथली, ईच हाफ ईयरली वर्ड का मतलब हो गया कि देखिए यहां पर इसके बाद हम ईच शब्द अगर लगा दें, ईच शब्द लगा दें, तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो टाइम इंटरवल है, हर एक कंसेक्यूटिव ड्राइंग का टाइम इंटरवल है, वो बिल्कुल क्या है, इक्वल है, ठीक है। हर प्रत्येक महीने निकल रहा है, तो पहले मार्च निकालेंगे, फिर अप्रैल निकाला, फिर अप्रैल मई निकाला, फिर जून निकाला, फिर जुलाई निकाला, मतलब कंटिन्यूअसली निकलता चला जा रहा है। क्वार्टरली की बात करेंगे तो हर 3 महीने बाद पैसा विड्रॉ होता चला जा रहा है। हर हाफ ईयरली की बात, हर हाफ ईयरली पर हर 6 महीने बाद पैसा विड्रॉ होता चला जा रहा है। तो इसमें जो टाइम इंटरवल है वो डिफरेंस नहीं है, टाइम इंटरवल बिल्कुल सेम है। अब आप अमाउंट सेम होना चाहिए, ओके। अब आइए देखिए ध्यान से, अगर आप मंथली पैसा निकालते हो तो आपको क्वेश्चन जो प्रॉब्लम आएंगे वो 2 तरह से आएंगे। मंथली के केस में वो 2 तरह से प्रॉब्लम आपको आएंगे। पहला प्रॉब्लम होगा कि पूरा पीरियड जो होगा वो आपका 12 महीने का होगा। व्हेन द पीरियड ऑफ 12 मंथ, कितने महीने का? वैसे मैं आपको बता दूं तो 1 साल, 1 वर्ष, 1 ईयर 12 महीने का ही होता है। लेकिन क्वेश्चन में आ सकता है, क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है, आप उसे देखेंगे, सॉल्व करेंगे। व्हेन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ हो गया, अगर 12 महीने का केस बन गया, मतलब पैसा आपका जो विड्रॉ किया जा रहा है, जो पूरा होल पीरियड कंसीडर हो रहा है, वो कितनी बार, वो कितने महीने का हो रहा है, 12 महीने का। तो मुझे बताइए, अगर आप हर महीने पैसा विड्रॉ करेंगे तो कितनी बार करेंगे? कुल टोटल 12 बार करेंगे, 12 टाइम्स पैसा विड्रॉ करेंगे हर महीने। दूसरा आएगा व्हेन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। ध्यान दीजिएगा, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हेन अ पीरियड ऑफ
6 मंथ, कितने महीने, 6 महीने की बात की जा रही है। यानी कभी कभी ऐसा होगा कि पैसा हर 6 महीने, सॉरी हर 6 नहीं, पैसा हर महीने विड्रॉ होगा, लेकिन कितनी बार विड्रॉ होगा, केवल 6 बार विड्रॉ होगा। यानी अब हम यहां पर जो हमारा एक अकाउंटिंग ईयर यहां कंसीडर होगा, यहां जो हमारा पीरियड कंसीडर होगा, होल पीरियड कंसीडर होगा, केवल 6 मंथ का होगा। तब कैसे क्वेश्चन करेंगे। अच्छा मैं आपको बता दूं, कभी कभी 9 मंथ का भी आ जाता है इसमें, लेकिन आप घबराए ना, मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उस ट्रिक से आंख बंद करके क्वेश्चन लगा देंगे। बस आंख बंद करके आपको लिखना आना चाहिए, आपके दिमाग में वो फॉर्मूला, वो सारी चीजें बिल्कुल बैठ जाएगी। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा आपसे कि मंथली पैसा अगर आप निकालते हैं तो आप, एक तरीका क्वेश्चन का ये होगा कि आप 12 टाइम्स पैसा निकालेंगे, यानी टोटल पीरियड 12 का होगा, और दूसरा तरीका होगा आप केवल 6 टाइम ही पैसा निकालेंगे, यानी होल पीरियड केवल 6 मंथ का होगा। तो इस 12 महीने में भी 3 केस और 6 मंथ में भी 3 केस। पहला, यदि आप मंथली में पैसा हर महीने की स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहे हो, स्टार्टिंग की जगह एक वर्ड यूज और करता है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर देगा, यानी आपने पैसा हर महीने की शुरुआती में निकाल लिया, जैसे 1 अप्रैल निकाल लिया, 1 मई निकाल लिया, 1 जून, 1 जुलाई, हर महीने की स्टार्टिंग में पैसा निकाला, तब क्या चार्ज होगा। दूसरा आपका आता है मिडिल ऑफ ईच मंथ। मिडिल ऑफ ईच मंथ का मतलब होता है कि 12 महीने के पूरे बार में आपने पैसा हर महीने के बीच में निकाला, हर महीने के, यानी 15 अप्रैल को निकाला, 15 मई को निकाला, 15 जून को निकाला, यानी अब आप पैसा कब निकाल रहे हो, हर महीने के बीच में निकाल रहे हो, मिडिल में निकाल रहे हो। ठीक है, तो फिर कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एंड ऑफ ईच मंथ की बात की जा रही है, यानी हर महीने के अंत में 30 अप्रैल को आप निकाल रहे हो, ठीक है, 31 अप्रैल को निकाल रहे हो, 30 जून को पैसा निकाल रहे हो, 31 मई को पैसा आप निकाल रहे हो, आप हर महीने के अंत में पैसा निकाल रहे हो, यानी पैसे निकालने का आपका जो डेट होगा वो 3 होगा, स्टार्टिंग, मिडिल और एंड। ये आपका क्वार्टर में भी लगेगा, ईयरली में भी लगेगा। देखिए 6 वाले में भी स्टार्टिंग है, मिडिल है और एंड है। ठीक है, पैसा आप कैसे निकाल रहे हो, हर महीने की शुरुआत में, हर महीने के बीच में और हर महीने के अंत में। इन तीनों पर अलग अलग एवरेज निकलता है, अलग अलग मंथ से कंसीडर किया जाता है, अलग अलग वैल्यू कंसीडर होती है। क्लियर है। उसके बाद क्वार्टरली में देखते हैं। क्वार्टरली में अगर आप क्वार्टरली पैसा निकालते हो तो इसमें केवल एक होगा कि होल पीरियड आपका कितना होगा, पूरे 12 महीने का। ठीक है, पूरे 12 महीने का। तो बताइए अगर मंथली आप निकाल रहे हो और इसमें पैसा निकालोगे तो पूरे कितनी बार पैसा निकलेगा, इसमें पैसा निकलेगा 12 टाइम्स निकलेगा, इसमें जो पैसा निकलेगा वो 6 टाइम्स निकलेगा। ठीक है भाई, 6 महीने का टोटल पीरियड 6 बार निकलेगा, इसमें 12 महीने का तो 12 बार, तीनों केस में 12 टाइम्स निकलेगा पैसा। हर महीने के शुरू में निकालेंगे तो भी 12 महीने तक निकलेगा, हर महीने के बीच में निकालेंगे तो भी, महीना तो 12 है, हर महीने के अंत में निकालेंगे तो भी 12 बार निकलेगा पैसा। दूसरा, लेकिन ये 6 महीना है, 6 महीना, लेकिन देखिए क्वार्टरली में कितनी बार पैसा निकल सकता है। सर साल में क्वार्टर कितना होता है, 4 क्वार्टर होता है, तो इसमें केवल 4 टाइम्स ही पैसा विड्रॉ हो सकता है, ओनली 4 टाइम्स। कितने टाइम्स, केवल 4 बार। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 12 नहीं लिख देंगे, केवल 4 बार पैसा विड्रॉ किया जा सकता है, 4 टाइम्स। कितने टाइम्स सर, 4 टाइम्स। क्यों, क्योंकि हम क्वार्टर में पैसा निकाल रहे हैं, 4 टाइम्स अमाउंट ही विड्रॉ होगा, 4 टाइम्स अमाउंट ही विड्रॉ होगा। हम हर क्वार्टर में पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, हर क्वार्टर में पैसा निकाल रहे हैं, केवल 4 टाइम्स ही पैसा निकालेंगे। क्लियर। देखिए, लेकिन इसमें भी हर क्वार्टरली के स्टार्टिंग में पैसा निकालेंगे, हर क्वार्टरली के स्टार्टिंग में। जैसे यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने लिया है यहां पर, देखिए जरा, मैंने यहां पर ले लिया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये मैंने क्वार्टर ले लिया, सपोज कुछ महीने का, अप्रैल से मैंने लिया। तो बताइए जरा इसमें कितने क्वार्टर बनेंगे। इसमें 1, 2 क्वार्टर बने। मैंने हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में पैसा निकाला, हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में पैसा हमने विड्रॉ किया। तो हमने पहला पैसा कब विड्रॉ किया, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, पहले 1 अप्रैल को विड्रॉ करूंगा,
क्लियर। दूसरा पैसा हम कब विड्रॉ करेंगे, 1 जुलाई को विड्रॉ करेंगे। उसी तरह से हम लोग अगले करते चले जाएंगे। लेकिन अगर हमने कहा है कि मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है, तो एक बार मैंने यहां पर पैसा निकाला, इन 3 महीने में एक बार निकाला और इन 3 महीने में एक बार निकाला, तो कुल टोटल कितनी बार हो गया, 2 बार। अभी 2 क्वार्टर और बचे हैं, जैसे मैं लिख देता हूं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, तो ये 2 क्वार्टर हो गए। ठीक है, इस एक बार यहां पर पैसा निकला, दूसरी बार यहां निकला, तीसरी बार यहां निकला, चौथी बार यहां निकला, इन टोटल कितनी बार पैसा निकला, केवल 4 बार। अब बात करते हैं हम लोग मिडिल की बात करेंगे, तो इस क्वार्टर की मिडिल को कंसीडर करेंगे। तो अप्रैल और जून के बीच का महीना, बीच वाला महीना 15 मई है, तो मई नहीं कंसीडर करेंगे, मई नहीं कंसीडर करेंगे। अब इस पूरे टोटल डे को लेंगे, अगर क्वार्टरली का 3 महीने का है, 3 का मिडिल कितना होगा, 1.5। तो 1.5 महीने छोड़कर, यानी 1 महीना पूरा अप्रैल छोड़ेंगे और 15 महीना मई का छोड़ेंगे। यानी पैसा हर बार मिडिल के केस में 15 मई को निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं, मैं मिडिल वाले केस में और अच्छे से आपको समझा दूंगा कि क्वार्टरली के केस में जब हम मिडिल लेंगे तो 3 के बीच का होगा कितना, 15 होगा, 1.5 होगा, यानी हर बीच वाले महीने की 15 तारीख को पैसा निकलेगा। देखो, अप्रैल मई में 15 मई को निकलेगा, जुलाई अगस्त 15 अगस्त को निकलेगा, अक्टूबर नवंबर 15 नवंबर को निकलेगा, जनवरी फरवरी 15 फरवरी को पैसा निकलेगा। यानी इसमें भी मिडिल में भी 4 बार टोटल पैसा निकलेगा। और एंड हर महीने की, हर क्वार्टर के एंड में, हर क्वार्टर का एंड, पहला का जून, दूसरे का सितंबर, तीसरे का दिसंबर और चौथे का मार्च, हर क्वार्टर के अंत में भी जब पैसा निकालेंगे तो भी कुल कितनी बार निकलेगा, 4 बार ही पैसा निकलेगा। क्लियर है। तो आप लोग इसे समझ लो, पहले भी मैं समझा रहा हूं, कोई फॉर्मूला नहीं बताया, अभी मैं फॉर्मूला बताऊंगा किस तरह से करेंगे हम लोग। सारी चीजें एक एक केस लिखता जाऊंगा और एक एक केस को हम लोग इलोबरेट करेंगे, इलोबरेट करके फिर उसमें फॉर्मूला कंसीडर करते रहेंगे। अब जरा देखिए, दूसरा आता है हाफ ईयरली का। ये भी केवल 12 महीने की बात वाले केस में आएगा। टोटल पूरा कंसीडर कितने होगा, 12 मंथ के केस में। बताइए पूरे 12 महीने में कितनी बार हाफ ईयरली आ सकता है। भाई ऑब्वियसली सी बात है कि केवल और केवल 2 बार। जैसे क्वार्टरली 4 टाइम्स है, वैसे हाफ ईयरली केवल 2 टाइम्स, यानी इसमें पैसा केवल 2 बार निकलेगा। अगर इसी को कंसीडर करें तो ये पूरा का पूरा 1 और ये पूरा का पूरा 2। ठीक है, ये पूरे 12 महीने मैंने मेंशन कर दिया, यानी पैसा कुल टोटल कितनी बार निकलेंगे, 2 बार। तो इसमें भी या तो पैसा स्टार्टिंग में निकलेगा, पैसा अप्रैल में पहले 1 अप्रैल को निकलेगा, फिर दूसरे हाफ ईयरली का स्टार्टिंग 1 अक्टूबर को निकलेगा। क्लियर है। तो सिर्फ 2 बार पैसा इसमें निकलेगा। मिडिल की बात करेंगे तो इस 6 का मिडिल कितना होगा, 3। 6 का मिडिल कितना होगा, 3। 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, इसके मिडिल में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यानी हर 90 दिन, हर 3 महीने बाद पैसा विड्रॉ होगा। यानी मिडिल अगर देखेंगे तो अप्रैल मई जून, 30 जून का इसका मिडिल होगा। 3 महीना इधर, 3 महीना इधर, और यहां पर 31 दिसंबर मिडिल होगा। तब भी पैसा कितनी बार निकलेगा, 2 बार निकलेगा। और एंड की बात करें तो यहां पर पैसा निकलेगा और एक पैसा यहां पर निकलेगा, तब भी कितनी बार निकलेगा, 2 बार निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में 12 टाइम्स निकलेगा, मंथली वाले केस में 12 टाइम्स, अगर पीरियड 12 महीने का है, अगर पीरियड 6 महीने का है तो 6 टाइम, लेकिन क्वार्टरली वाले में 4 टाइम्स और हाफ ईयरली में केवल 2 टाइम्स पैसा ही विड्रॉ किया जाएगा। अब बेटा हम इस पर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। एक एक केस हम लोग उठाएंगे और क्वेश्चन करते चलेंगे। आप सबसे पहले इसे अपने कॉपी पर नोट कर लें और नोट चार्ट बना लें। नोट करने के बाद हम फॉर्मूला बताएंगे, फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, कैसे बना वो बताएंगे, और इसका एक शॉर्ट ट्रिक क्या है वो भी हम बताएंगे। तो पहले इस फॉर्मूले की ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके शॉर्ट ट्रिक की तरफ चलेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, उसी शॉर्ट ट्रिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले आप यहां से नोट करें। हम लोग पहले यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मंथली वाला केस हम लोग पढ़ेंगे। मंथली में पहले हम 12 महीने का कंप्लीट करेंगे, फिर 6 मंथ का कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर क्वार्टरली आएंगे, फिर हाफ ईयरली आएंगे। क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मंथली का केस। ओके,
चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मंथली का। किसका? मंथली वाले का। ठीक है ना, मतलब जो हम पैसा हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं और पीरियड हमारा कौन सा कंसीडर हो रहा है? 12 मंथ का। कौन सा कंसीडर हो रहा है? 12 मंथ का। मतलब हमारा हम कितनी बार इसमें पैसा निकालेंगे? 12 बार। आइए हमारा केस पहला क्या है? व्हेन ड्रॉइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। देखिए मैंने स्टार्टिंग लिखा था, चाहे बिगिनिंग लिखे चाहे स्टार्टिंग, बात एक ही है। हर महीने के प्रारंभ में अगर हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग इंटरेस्ट किस तरह से चार्ज करेंगे। मैं जितने भी एग्जाम्पल लूंगा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं एक कॉमन मान लेता हूं। ठीक है, क्योंकि अभी मैं समझा रहा हूं आपको, तो मैं एक रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमन मान लेता हूं। मैं यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन कर देता हूं। रेट हमारा क्या होगा? हम जब भी रेट कैलकुलेट करेंगे वो 10% होगा। कितने होगा? 10% होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की रेट कितनी होगी? 10%। ये सारे बच्चे बस केवल एज्यूम कर लें, हमने सारे क्वेश्चंस के लिए ले रखा है कि हमें रेट सोचना नहीं होगा, बस हम लॉजिक को समझेंगे। हमें यहाँ पर क्या हेल्प करना है, हमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है और क्या एवरेज मेथड से हमें आसान है। देखिए मैंने यहाँ पर पहले ही लिख रखा है प्रोडक्ट मेथड, पूरा प्रोडक्ट मेथड का रूप बना रखा है। कोई भी क्वेश्चन होगा पहले मैं उसे प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करूंगा, उसके बाद हम लोग आएंगे एवरेज पीरियड मंथ मेथड पर और उस मेथड से हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग बड़े आराम से देखिएगा। जैसे हमने एक छोटा सा एग्जांपल हमने लेना है कि एक पर्सन है राम। ठीक है, पर्सन है राम। उसने क्या किया? राम, मैं क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन ले लेता हूं। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन लेने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो देखिए हम लोग जब कभी भी पैसा हर महीने की स्टार्टिंग में निकालेंगे तो वहां पर हम लोग एवरेज मंथ कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? एवरेज मंथ कैलकुलेट करेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज मंथ निकालेंगे। और एवरेज मंथ जैसे निकाल देंगे वैसे ही हमारा क्वेश्चन बहुत 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 जल्द सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे एवरेज मंथ निकालने के बाद हम एक फॉर्मूला कंसीडर करेंगे और उसी फॉर्मूले में हम लोग उसे रखते चले जाएंगे और आप देखेंगे बहुत आसान हो जाएगा। एवरेज मंथ कैसे निकलेगा देख लीजिए। वैसे आपको मैं बता देता हूं कि आया कैसे। वैसे मुझे बताना होगा तो केवल सिंपल तरीके से मैं बता देता, अरे इसका तो इतना आएगा, इसका तो इतना आएगा, इसका जैसे मुझे पता है वैसे आपको भी पता है। ठीक है, जैसे इसका 6.5 आएगा। ठीक है, अगर मिडिल में है तो 6 आएगा और एंड में है तो 5.5 आएगा। तो वो कैसे आपको निकाले? क्या आएगा? एवरेज मंथ इसका 6.6 आएगा, 6.5 आएगा। देख लीजिएगा इसका एवरेज मंथ कितना आएगा? 6.5। कैसे ये 6.5 कैसे आया उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसी को हम लोग बताएंगे। देखिएगा जैसे मान लीजिए कि अगर हम हर महीने की पैसा हर महीने की स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहे हैं, एक क्वेश्चन ही लेकर चलते हैं। क्वेश्चन हमने ले लिया। क्वेश्चन है राम विड्रू ₹2000 एज ड्रॉइंग स्टार्टिंग ऑफ ईच month. Calculate interest on drawing for the ending year 31st March 2019 मैंने कंसीडर कर लिया। क्वेश्चन है कि राम ने विड्रॉ किया 2000 रुपए एज ड्रॉइंग के रूप में स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ। कब विड्रॉ किया है? स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ विड्रॉ किया है। इसको सॉल्व करने के दो मेथड होंगे। पहला तो आपका होगा कौन सा मेथड सर? पीरियड मेथड होगा, एवरेज मंथ मेथड होगा जिसमें हम एवरेज मंथ निकालेंगे, और दूसरा हमारा होगा प्रोडक्ट मेथड। अब इसी को हम प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, राम ने 2000 रुपए निकाले हैं स्टार्टिंग, हर महीने की स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट सब में लगा रखा है। तो अमाउंट पहले कितने निकलेगा? 2000, फिर कितना निकला होगा? 2000, फिर कितना? 2000, फिर कितना? 2000, फिर 2000। इस तरह से करते करते हर महीने 2-2 हजार रुपए निकला होगा। आप मेंशन करेंगे हर महीने 2-2 हजार निकला होगा। चलिए, कुल टोटल कितने टाइम्स निकला पैसा? 12 बार निकला। अब हर महीने निकला, बताइए जरा पहले महीने जो पैसा निकला है उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा? 1 अप्रैल को निकला है,
सर उसको इंटरेस्ट तो हम 31 मार्च तक देंगे, इस एंडिंग डेट तक देंगे, तो इस पर पूरे पूरे 12 महीने का, कितने महीने का सर? सर 12 महीने का दिया जाएगा। इस पर कितने महीने का? 11 महीने का। इस पर कितने महीने का? 10। उसी तरह से 9, 8, 7, 6, ठीक है, 5, 4, 3, 2 और 1। क्लियर है? उस तरह से दिया जाएगा। अब आप प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो यहां पर 24,000, 22,000 लिखते जाइए, 20,000, 18,000, 16,000, 14,000, 12,000, 10,000, 8,000, 6,000, 4,000 और 2,000। कैसे मैंने निकाला? अमाउंट और मंथ का मल्टीप्लाई करके हमने प्रोडक्ट निकाला है, हमने आपको बताया था। अब क्या करिए, अब आप प्रोडक्ट को ऐड कर दीजिए। क्या करिए? प्रोडक्ट को ऐड करिए। तो यहां पर टोटल प्रोडक्ट को आप ऐड करिए, फटाफट चलिए एडिशन करिए, आप एडिशन करिए फटाफट। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो टोटल आएगा 1,56,000। ठीक है, कितना आएगा? 1,56,000। ये आपका क्या आ गया? टोटल प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूला रखिए। आप देखिए रेट कितना लगाना है? 10% ही लगाना है, ध्यान रखिए। फॉर्मूले में रखिए, टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? सर प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला है। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है? देखिए अप्लाई होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 इंटू 12। चलिए लिखिए, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना है? देखिए जरा मेरी इधर देखिए, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट 1,56,000 आपने नोट किया, इंटू रेट कितना है? 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 कर देंगे। क्लियर है? अब आप फटाफट इसको सॉल्व करिए और देखिए कितना वैल्यू कंसीडर होता है। मैंने सॉल्व किया, देखिए कितनी वैल्यू आ गई? 1300 आ गया। अब एक बात समझिए, अब आपको कितना करना पड़ा? पहले इस बस केवल क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ा? डेट लिखिए, अमाउंट लिखिए, मंथ लिखिए, प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट मेथड से आपको निकालना पड़ा। इतना सारा लंबा प्रोसेस करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना पड़ा, ऐड करना पड़ा, तब जाके आपका निकला। लेकिन अगर बेटा अगर हम प्रोडक्ट मेथड अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो हम इसे और आसान तरीके से कैसे करेंगे? देखिए जरा फटाफट। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा आपको बस केवल समझाना चाहूंगा किस तरह से हम लोग इसे निकालेंगे। देखिए जरा किस तरह से हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। आप जरा देखिए, दूसरा अल्टरनेटिव मेथड यानी एवरेज मंथ मेथड से। कैसे? एवरेज पीरियड मेथड से यूज करेंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? फॉर्मूला किस तरह से लगाना है, हमें क्या करना है? ठीक है, अगर मंथली का अमाउंट है किस तरह से निकालेंगे? देखिए जरा बताइए, हमने क्या निकालना है? एवरेज मंथ। ये जो 6.5 आया कैसे आया? मैं आपको यही निकाल के बता देता हूं 6.5 कैसे आया। हम क्या निकालने वाले हैं? हम एवरेज मंथ निकालने वाले हैं। हम एवरेज मंथ निकालने वाले हैं। तो महीने का औसत निकालना है साहब। मंथ ये दिया हुआ है, इसका औसत निकालना है। मैं आपको बता दूं, देखिए जरा इनके बीच का जो टाइम इंटरवल है बिल्कुल बराबर है, कहीं भी डिफरेंसेस नहीं, सब में एक एक का अंतर है, एक एक का अंतर है। आपने क्लास 5th में पढ़ा होगा एवरेज निकालने के 2 तरीके। कितने तरीके? 2 तरीके। सारे वैल्यू को एक साथ आप जोड़ दीजिए। मतलब पहला तरीका ये है, देखिए पहला तरीका कैसे होगा? पहला तरीका होगा, लिखिए 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2। ठीक है, इस तरह से आप 12 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इसको डिवाइड ऐड करके टोटल 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज निकल कर आ जाएगा। एक तरीका तो आपका ये होगा एवरेज को कैलकुलेट करने का। ठीक है, दूसरा तरीका होगा जब इनके बीच का इंटरवल इक्वल होता है तो फर्स्ट आइटम एंड लास्ट आइटम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे,
ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट आइटम एंड लास्ट आइटम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, यानी लिखेंगे फर्स्ट मंथ प्लस लास्ट मंथ डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो जरा देखिए, पहला महीना कितने महीने का है, 12, दूसरा आखिरी कितने का है, +1 13 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6.5। बोलिए आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। लास्ट मंथ एवरेज मंथ निकल गया, एवरेज मंथ कितना निकल गया, 6.5। अब आप फॉर्मूले में रखिए, देखिए सब लोग देखिएगा ध्यान से इधर। पैसा आपने कितना निकाला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहा हूं मैं, पैसा आपने कितना निकाला है, 2000 रुपए आपने निकाला है। अब चूंकि कितनी बार आपने निकाला है सर, कुल टोटल 12 बार, तो मल्टीप्लाई बाई 12 कर दीजिए। क्लियर है? रेट कितना है, 10%, मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई बाई एवरेज मंथ कितना है सर, 6.5 मंथ है, और होल पीरियड कितना है, पूरे 12 महीने का, तो यहां 12 कर दीजिए। फिर से देख लीजिए, पैसा कितना निकला है, 2000 निकला है, कितनी बार निकला होगा, 12 बार निकला होगा सर। रेट क्या है, रेट है 10/100 इंटू एवरेज मंथ क्या है 6.5, और नीचे क्या करना है, डिवाइडेड बाई 12 कर देना है। आया समझ में कि नहीं? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 2000 रुपए आपने निकाला था, हर महीने निकाला, चूंकि हर महीने निकाला तो 12 बार निकाला होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 12, फिर इंटू 10/100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12। इसको मैं सॉल्व करता हूं और देखिए इस आंसर के बराबर आता है कि नहीं। देखिएगा फटाफट, एक 0, ये 0 और ये 0 कैंसिल ऑफ हो जाएगा, ये 0, 12 से 12 कैंसिल ऑफ हो जाएगा, बचा कितना, 200 इंटू 6.5, ये कैंसिल ऑफ हो गया, तो बचा कितना, 20 इंटू 65 इक्वल टू 1300। देखिए बेटा, ध्यान से देखिए इस बात को, यहीं पर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 20 यहां बचा, 6 पॉइंट से 0 से पॉइंट कट गया, तो 1300 आ गया। अब देख लीजिए जरा ध्यान से, आप जरा ध्यान से देख लीजिए कि इसका आंसर बिल्कुल एक है। जी हाँ, बिल्कुल एक है, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं। अगर आप एवरेज पीरियड मेथड या एवरेज मंथ मेथड इसे अप्लाई करते हैं, तो आपको इतना सारा क्वेश्चंस करने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। केवल और केवल इतने में ही आपका आंसर कंसीडर हो गया। आप बताइए बेटा, ये इतने में कंसीडर कैसे हो गया? अगर आपको ये 6.5 मंथ याद है तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। मैं आपको पहले बता दूं बेटा, अगर when amount and when drawing are made in the beginning of each month है, प्रत्येक माह के शुरुआत में है, तो आप कितना इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे सर? एवरेज मंथ लगाएंगे 6.5 का, और लगाने के बाद आप इसी फॉर्मूले में रख देंगे, अमाउंट लिखेंगे, कितने टाइम्स निकाला गया है, टाइम्स ऑफ विड्रॉयल लिखेंगे, रेट लिखेंगे, एवरेज मंथ डिवाइडेड बाई 12 लिखेंगे, और फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस को बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर देंगे। बेटा ये बस मैंने आपको समझाने के लिए किया है। अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं और आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसे आप फटाफट कॉपी कर लीजिए और फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। अब इसी पर मंथली पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता हूं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन की प्रैक्टिस किस तरह से की जाएगी। ठीक है, हमने क्वेश्चन और लिखना है। हमने लिखा राम withdrew ₹6,000 as drawing
स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा है, तो हम लोग कौन सा लगाएंगे, एवरेज पीरियड मेथड को लगाएंगे। एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है कि अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग मल्टीप्लाई बाई विड्रॉल टाइम्स, withdrew times multiply by rate upon 100 into average month upon 12। देखिए अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग कितना है, 6,000 रुपए। टाइम विड्रॉल टाइम्स कितना है, विड्रॉल टाइम्स कितना है, कितनी बार निकलेगा, हर महीने निकाला जा रहा है तो मतलब 12 बार निकलेगा। रेट कितना लगेगा, मैंने बताया था कि हम रेट क्या मान के चलेंगे, कॉमन रेट मानकर चलते हैं 10% का, ठीक है। 10% 10 डिवाइडेड बाई 100, कोई भी रेट ले लेंगे, इनटू एवरेज मंथ। चूंकि स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ है, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ में एवरेज मंथ कितना 6.5 का, और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 12 कर देंगे। सॉल्व करिए, 0 0 0 और 0, 12 और 12 कैंसिल ऑफ हो गया, 6 0 6.5, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब आप इसे सॉल्व करिए, 0 ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आपको इसमें पुटअप करने की जरूरत नहीं होगी। हमने स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ की कहानी देख ली। अब हम देखेंगे कि अगर हमने पैसा मिडिल ऑफ ईच मंथ विड्रॉ किया है तो क्या स्थिति बनेगी, तो क्या कंडीशन आएगी। ओके, अब आप 2 4 5 क्वेश्चन आप इसे आराम से लगा सकते हैं। अब हम लिखेंगे व्हेन ड्राइंग इज मेड मिडिल ऑफ ईच मंथ, व्हेन ड्राइंग इज मेड मिडिल ऑफ ईच मंथ। तो देखिए इस केस में एवरेज मंथ कैसे निकलेगा, एवरेज मंथ निकालिए। एवरेज मंथ कितना आएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी पैसा हम निकालेंगे हर महीने के बीच में, तो पहला पैसा कब निकलेगा 15। अब देखो हमें एवरेज निकालने के लिए पहले और आखिरी से मतलब है, हम पूरा लंबा समझ के क्या करेंगे, जैसे हमने पहले स्टेप में रखा है वैसे ही रखेंगे। अगर हम 15 अप्रैल को पैसा निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 12 महीने का ना लिखकर हम कितने महीने देंगे पैसा, देखो आधा दिन तो कम हो गया ना, तो 11.5 दिन का देंगे। और यहां पर भी पैसा निकलेगा आखिरी बार तो कितनी 15 मार्च को निकलेगा, तो 31 मार्च को तो इंटरेस्ट देना है, तो पूरे महीने का ना देके हम केवल कितना देंगे 0.5 का देंगे। तो फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाई 2, यानी फर्स्ट एंड लास्ट 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6। कितने महीने का, 6 मंथ का। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल सेम अमाउंट है, लिखेंगे राम withdrew ₹2,000 as drawing at the middle of each month। तो कैसे निकलेगा, कितना पैसा निकाल रहा है 2,000, लो 2,000 कितनी बार निकलेगा भाई, क्योंकि 12 बार, चाहे हम बीच में निकाले चाहे हम पहले निकाले 12 बार निकलेगा। 12 इंटू रेट कितना है 10% ही लगाएंगे, 10/100 कर दे, इंटू एवरेज मंथ कितना है 6 डिवाइडेड बाई 12। देखो सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। 12 से 12 कैंसिल ऑफ हो गया, और कितना बटा 20 इंटू 10 इंटू 6, तो क्या हो गया 1,200 रुपए आ गया। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यानी अगर क्वेश्चन में मिडिल ऑफ ईच मंथ की बात करें तो वहां पर हम लोग कितना एवरेज मंथ निकालेंगे, एवरेज मंथ 6 निकालेंगे, और 6 निकालकर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब मिडिल के बाद हम लिखते हैं व्हेन ड्राइंग इज मेड एंड ऑफ ईच मंथ।
क्या लिखते हैं, एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ की हम लोग बात करते हैं, तो अगर हर महीने के अंत में है तो जरा देखना एवरेज मंथ कितना निकलेगा। जरा देखना, ये 30 अप्रैल को निकलेगा और ये 31 मार्च को निकलेगा। तो अगर ये महीने के अंत में है तो इस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, केवल 11 महीने का। ये महीना तो गया, इस महीने तो महीने के अंत में ना पैसा मिला है, निकाले हैं, तो इस महीने का देंगे, नहीं देंगे। और यहां पर हमें कब निकाल रहे हैं पैसा, 31 मार्च को, और ब्याज कब देना है, जिस दिन निकाल रहे हैं उसी दिन देना है। तो कितने महीने का, 0 महीने का दिया जाएगा। 0 महीने का होगा सर, इसको एक मत लिख देना, 0 महीने का होगा। तो यहां पर क्या होगा, 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5.5। मैंने आपको शुरू में ही कहा था। और आप देख लीजिए, इसी क्वेश्चंस को मैं सेम रेट से मिडिल की जगह यहां पर लिख देता हूं, एंड ऑफ ईच मंथ पैसा निकाला गया है तो 2000 इंटू 12 बार निकलेगा, 12 इंटू रेट कितना है 10/100 इंटू एवरेज मंथ कितना है 5.5 मल्टीप्लाई बाई 12, डबल जीरो कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल ऑफ हो गया, 20 इंटू 10 इंटू 5.5। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 0 से 0 कैंसिल ऑफ हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके फटाफट क्वेश्चन आंसर लिख लें इसमें। ठीक है, 1100 रुपए का आंसर आपका आ गया। तो इस तरह से आपने क्या, हमने मंथली में क्या पढ़ लिया, हमने मंथ में पढ़ा कि अगर हम मंथ के स्टार्टिंग में करते हैं तो एवरेज महीने कितना 6.5, और मिडिल में करते हैं तो 6, और एंड में करते हैं तो फिर 5.5। तो मंथली का हमारा केस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और जो हमारा दूसरा केस बचता है जिसमें हम 6 महीने का, उसको मैं ट्रिक से बताऊंगा। कंसेप्ट यही लगेगा, लेकिन उसको मैं कैसे बताऊंगा, ट्रिक से बताऊंगा। और आप देखिएगा ट्रिक से भी बहुत आसान हो जाएगा। अब हम क्वार्टरली पर आ जाते हैं। अब पैसा हर स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टरली, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टरली एंड एंड ऑफ ईच क्वार्टरली की बात करते हैं, और उस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वहां पर एवरेज मंथ क्या होगा। ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं, पैसा हम लोग लिखते हैं क्वार्टरली का। When drawing is made, starting of each क्वार्टरली, अगर हम हर क्वार्टर के महीने में पैसा विड्रॉ करते हैं, ठीक है, हर मंथ में, हर महीने की क्वार्टरली पैसा विड्रॉ करते हैं, तो पहला पैसा हमने कब विड्रॉ करना है। देखिए जरा, हम यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा और आपको एलोबरेट करके बताते हैं, हम अब किस तरह से पैसा निकालेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टरली की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हर महीने की, हर क्वार्टरली की स्टार्टिंग में करेंगे। तो क्वार्टरली पहले बना लेते हैं पेयर, ये 3 महीना और ये 3 महीना और ये 3 महीना और ये 3 महीना, कुल टोटल कितने क्वार्टरली हो गए 4। मतलब इसमें कितनी बार पैसा निकलने वाले हैं, 4 बार। तो स्टार्टिंग वाला पहला पैसा हम लोग कब निकालेंगे, अप्रैल में, दूसरा पैसा जुलाई में, और तीसरा पैसा अक्टूबर में, और चौथा पैसा जनवरी में। ठीक है ना। तो जरा देखो जरा, मैं यहां पर लिख देता हूं, पहला पैसा जब हम अप्रैल में निकालेंगे तो इस पर कितने महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा, 12 महीने का। और दूसरा पैसा हम जुलाई में तो 9 महीने का, फिर अक्टूबर में 3 महीने का, फिर 3 महीने का, और फिर एक भी पैसा इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। जरा इनके बीच का देखो इंटरवल, सब में बराबर है ना, 3 3 और 3 बिल्कुल बराबर है सर। अब हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला इसमें भी लगाएंगे एवरेज मंथ निकालने के लिए, फर्स्ट एंड लास्ट। क्यों, क्योंकि इसका जो बीच का गैपिंग है, जो टाइम इंटरवल है, बिल्कुल बराबर है। तो फर्स्ट एंड लास्ट करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट एंड लास्ट करेंगे तो कितना एवरेज मंथ आएगा, पहला 12 प्लस 3, 12 3 15 डिवाइडेड बाई 2। अगर हर क्वार्टरली के स्टार्टिंग में करेंगे तो बताओ ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। इसको सॉल्व करिए तो 7.5 आएगा, फर्स्ट आइटम एंड सिक्स्थ आइटम 7.5 आएगा। अब अगर हम
स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर पैसा निकाल रहे हैं तो 7.5 के साथ एवरेज मंथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक अमाउंट ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा राम विड्रू ₹2000 एज ड्रॉइंग एट स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टरली। ठीक है, रेट क्या लगेगा? 10% ही लगेगा। तो जरा देखो कितना पैसा निकाल रहा है, 2000 रुपए निकाल रहा है। मैंने बताया कितनी बार निकलेगा, एक बार, पहली बार निकलेगा, दूसरी बार निकलेगा, तीसरी बार निकलेगा और चौथी बार निकलेगा। तो सर पहला निकलेगा तो देखो यहां पर फटाफट 2 बार, तो कितना 4 इंटू रेट कितना है 10/100 इंटू एवरेज मंथ कितना निकला 7.5 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे साहब। अब आप इसको निकालिए, ठीक है, 0 और ठीक है 0 हो गया और 3 हो गया, तो कितना आ जाएगा 200 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा 500 वैल्यू आ गई आपकी। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, कितना आ गया 500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका कैलकुलेट हो गया। अगर आप हर क्वार्टरली स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टरली कैलकुलेट करते हो तो ठीक है, इसको आप फटाफट कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, फटाफट बात करते हैं मिडिल ऑफ ईच क्वार्टरली की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्टार्टिंग तो हमने कर लिया, अब हम मिडिल करते हैं। अब हम मिडिल ऑफ ईच क्वार्टरली की बात करते हैं। तो जरा देखिए, हम हर पैसा जो विड्रॉ करेंगे वो कब करेंगे? वो पैसा जो विड्रॉ करने वाले हैं मिडिल क्वार्टरली, तो पहले क्वार्टर का अंत मिड होगा 15 मई, दूसरे क्वार्टर का मिड होगा 15 अगस्त और तीसरे क्वार्टर का मिड होगा 15 नवंबर और इसका 15 फरवरी। ये मिड होगा भाई, ठीक है, मिड होगा, यानी हर क्वार्टरली के मिडिल में पैसा निकल रहा है। तो पहला पैसा हमारा यहां निकलेगा, दूसरा यहां निकलेगा, तीसरा यहां, चौथा यानी फिर भी कितनी बार निकल रहा है? 4 बार। अब मंथ की बात आती है, कितने महीने का होगा? देखो, अगर हम 15 अगस्त को पैसा, अगर 15 मई को पैसा निकालेंगे तो कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा? आधा मई तो चला गया, तो केवल 0.5, तो केवल 0.5 लिखते हैं मई। अब इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आगे लिखते हैं। मई तो पूरा चला गया, ओके, मई के बाद मई का आधा हो गया, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने महीने का? 10.5 का। उसी तरह से यहां पर भी, उसी तरह से यहां पर भी, उसी तरह से यहां पर भी, क्योंकि सबका टाइम इंटरवल बिल्कुल इक्वल होगा। तो 15 फैब है, तो यहां पर लास्ट में कितनी बार होगा? आधा फैब चला गया तो 0.5 और बचा कितना? 1, तो 1.5 आ जाएगा। तो क्या करेंगे? देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट मंथ यानी 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6। क्या कर देंगे? 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6। सर इक्वल टू 6 कैसे आ गया? इनको जोड़ेंगे तो 12 डिवाइडेड बाई 2। याद रखिए, पिछली बार में भी आपने मिडिल देखा होगा तो 6 था मंथली वाले केस में, क्वार्टरली वाले केस के मिडिल में भी 6 है। बेटा याद रखिए, चाहे वो केस कुछ भी हो, अगर मिडिल आ गया तो 6 लगेगा। 6 महीने एवरेज निकलेगा। इसी क्वेश्चन में स्टार्टिंग की जगह हम लोग मिडिल कर देते हैं और क्वेश्चन निकाल के देखते हैं, मिडिल कर देते हैं। पैसा कितनी बार निकला? 2000। कितनी बार निकलेगा? 4 बार। रेट कितना है बताया है? 10% कॉमन है, इनटू एवरेज मंथ कितना? 6 डिवाइडेड बाई 12। सॉल्व कर लीजिए। 9.2 2 2 जा 4, तो कितना आ गया? 40 इंटू 110 इक्वल टू 400। इस केस में कितना इंटरेस्ट निकल गया? 400 निकल कर आ गया। ईच क्वार्टरली, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टरली के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मिडिल के बाद क्वेश्चन करने वाले हैं एंड ऑफ ईच क्वार्टरली। अब आप इसे चाहें तो रिपीट करके, मतलब रोक के आप इसे कॉपी कर सकते हैं। यहां पर लिखेंगे एंड ऑफ ईच क्वार्टरली। हर महीने के एंड में पैसा निकाला जा रहा है, एंड ऑफ ईच क्वार्टरली, एंड की बात की जा रही है। तो अब कैसे निकलेगा? फिर भी कितनी बार पैसा निकलेगा? अब पैसा निकलेगा 30 जून, 31 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च। देखिए जरा,
अगर पैसा हमने यहां पर निकाला है, पैसा हमने यहां पर निकाला है तो इस पर कितने महीने का, 9 महीने का। पैसा हमने यहां पर निकाला तो इस पर 6 महीने का, यहां निकाला तो 3 महीने का, और यहां निकाला तो एक भी महीने का नहीं। तो फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, तो कितना होगा 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4.5। कितना, 4.5 कर देंगे। कितना, 4.5 कर देंगे। ध्यान दीजिएगा 4.5 कर देंगे। एंड ऑफ ईच मंथ पैसा कितना निकला, 2000। कितनी बार, 4 बार। रेट कितना है, 10, कॉमन रेट वही, इनटू एवरेज मंथ कितना निकला, 4.5 डिवाइडेड बाई 12। अब इनको कर लीजिए, 20 इंटू इसको कैंसिल ऑफ कर दीजिए, 45 डिवाइडेड बाई 3, 15, 300 रुपए आ गया। बोलो भाई, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस करने होंगे, बस केवल ये एवरेज मंथ याद रखने हैं, आपको इसमें जाने ही नहीं है। तो हमने क्वार्टर का भी एंड समाप्त कर दिया। अब छोटा सा बचा हुआ है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली की स्टार्टिंग, हाफ ईयरली का मिडिल और हाफ ईयरली का एंड, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर देते हैं इसी लगे हाथ। ओके, starting of each half yearly, हाफ, ठीक है। हम ईच हाफ ईयरली को पैसा निकाल रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली, कब, स्टार्टिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। देखिए जरा, स्टार्टिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली की बात करेंगे तो किस तरह से क्वेश्चंस को किया जाएगा। अगर हम हर हाफ ईयरली पैसा निकाल रहे हैं तो हमारे पास पहला पैसा कब निकलेगा, बताइए। पहला पैसा हम लोग कब निकालेंगे, पहला पैसा हम लोग कब निकालेंगे और दूसरा पैसा कब। पहले हम हाफ ईयरली का पेयर बना लेते हैं, अप्रैल से लेके ये, ठीक, और दूसरा पेयर ये। पहला पैसा हम लोग यहां निकालेंगे और दूसरा पैसा यहां। जब पहला पैसा यहां निकालेंगे 12 महीना, दूसरा पैसा हम लोग यहां पर निकालेंगे तो 6 महीना। बोलो बोलो, 6 महीना लगेगा कि नहीं। तो इन दोनों को जोड़ दो, डिवाइडेड बाई 2, 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो 18 यानी 9 आ जाएगा, 9 मंथ का निकलेगा। अब यहाँ पर 9 मंथ आप कंसीडर कर लीजिए, अगर हाफ ईयरली पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो 2000, चूंकि पेयर कितने बने, 2, तो कितनी बार निकलेंगे, 2 बार। तो 2 इंटू रेट कितना है, 10/100 इंटू एवरेज मंथ 9 डिवाइडेड बाई 12। क्लियर है, 00006, ठीक है। कितना बचा, 20 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6 कर दो, ठीक है ना। 6 कर दो तो कितना आ जाएगा, 1800 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 300। बोलो भाई, 300 आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन करोगे। एवरेज मंथ कितना आएगा, 9 का। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग की जगह। स्टार्टिंग की जगह हम लोग बात कर लेते हैं किसका, मिडिल ऑफ ईच मंथ। किसकी बात कर लेते हैं, मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयरली। मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयरली की बात करते हैं। तो इस हाफ ईयरली का मिड क्या होगा, देखिए हाफ ईयरली का मिडिल कितना होगा, 31 जुलाई, और दूसरा क्या होगा 31 दिसंबर। तो हम जब 31 जुलाई को पैसा विड्रॉ करेंगे तो कितने महीने का लगेगा, अगस्त, सितंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। नहीं, यहां पर नहीं, यहां निकलेगा ना, 30 जून को निकलेगा पैसा। 3 महीने है ना, तो मिडिल यहां पर नहीं होगा। 30 जून को पैसा निकलेगा, तो जून को निकलेगा तो 9 महीने यहां हो जाएगा, और यहां पर निकलेगा तो 3 महीने यहां हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, निकाल लीजिए 3 महीना। ध्यान दीजिएगा, 31 दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर निकलेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो यहीं पर 31 दिसंबर को पैसा निकलेगा। 9 और 3 जोड़िए, एवरेज मंथ निकालिए, 9 प्लस
3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6 आएगा। देख लो, मैंने मिडिल के बारे में कहा था ना, मिडिल जहां भी होगा वहां पर कितने कंसीडर होंगे, 6 होंगे। और स्टार्टिंग की जगह हमें क्या करना है, मिडिल करना है। तो मिडिल में कितना आ जाएगा, 2000 निकाला, कितनी बार, हाफ ईयरली है तो 2 बार निकलेगा। रेट कितना है, 10/100 इंटू कितना, देखो 6 निकला, 6 डिवाइडेड बाई 12। सॉल्व करो फटाफट, 1 आया, 200 आ गया। बोलो बोलो, आंसर आपका 200 का आ गया। ठीक है, तो मिडिल हो गया। अब इंड की बात कर लेते हैं। इंड का क्या होगा, इंड का क्या होगा, देख लो, यहां पर हम इंड की बात करेंगे, इंड की बात करेंगे, ठीक है ना, इंड की बात करेंगे। ओके, देखो जरा, इंड की बात कर रहे हैं हम। अब पहला पैसा कब निकलेगा, 31 सितंबर को पैसा निकलेगा साहब। इस पर निकलेगा तो 6 महीने का, और इस पर निकलेगा तो 0, कोई महीना नहीं, दो ही तो इंड है, या तो ये इंड है या तो ये इंड है, तो 0। तो 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3। बोलो बोलो, 3 आएगा कि नहीं, 3 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 2000 कितनी बार पैसा निकला, 2 बार। रेट कितना है, 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। एवरेज मंथ निकल गया, 0000 160। ठीक है कि नहीं, सॉरी 0 नहीं, इसको नहीं कटा, ये आ गया। तो 200 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना आएगा, 600 डिवाइडेड बाई 6, 100 आ गया। बोलो बोलो, आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और हमारा क्या खत्म हो गया, हमारा मंथली खत्म हो गया, क्वार्टरली खत्म हो गया, एंड हाफ ईयरली भी हमारा क्या हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। बेटा अब इसके बाद आप क्वेश्चन करिए, इसको सारे एवरेज मेथड से क्वेश्चन करिए। इसके बाद एक छोटी सी वीडियो मैं आपको और दूंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ, बहुत छोटा होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ट्रिक्स बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिक्स। किस तरह से हम ट्रिक पर निकालेंगे जिससे हमें इतना ज्यादा लेंदी, इतना ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं करना होगा। और वो वीडियो केवल अगर आप लोग देख लेंगे तो आपको ट्रिक से एवरेज मंथ कैलकुलेट करना आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और एक बार आप इसे देखिए पूरी तरीके से, पूरी वीडियो देखिए, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। इसके बाद एक लेक्चर और होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, और वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।